यूके हुकूमत का तारीखी फैसला, इमिग्रेशन और वीजा के इंग्लिश टेस्ट को ऑनलाइन करने का कंटेक्ट अवॉर्ड कर दिया। 150 से ज्यादा मुमालिक में लाखों इम्तहानी सेंटर्स को बंद कर दिया जाएगा। वीजा इमिग्रेशन के एप्लीकेंट्स घर बैठे अपने मोबाइल या डिवाइस से टेस्ट में हिस्सा ले सकेंगे। टेस्ट ऑनलाइन होने से इमिग्रेंट्स को क्या फायदे हासिल होंगे, ये टेस्ट कब ऑनलाइन होने जा रहा है, इसकी फीस कितनी होगी, यूके हुकूमत के इस इंतहाई अहम फैसले पर मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है मई की 2 तारीख 2026। बरतानिया से बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है और वो है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट को ऑनलाइन कर देना। आप जानते हैं कि बरतानिया का वीजा हासिल करना हो या इमिग्रेशन रूट हो, सेटलमेंट हो, सिटीजनशिप हो, आपको सर्टन टेस्ट को क्लियर करना होता है जिसमें आपकी चारों स्किल्स को चेक किया जाता है। आप इंग्लिश बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, सुन सकते हैं और तहरीर कर सकते हैं। ये तमाम चीजें एक सर्टन पैटर्न के साथ एक टेस्ट की सूरत में ली जाती हैं। अब तमाम एप्लीकेंट चाहे वो वीजा हासिल कर रहे हैं या सिटीजनशिप या सेटलमेंट के केस के लिए आगे जा रहे हैं, उनको एक मखसूस इम्तहानी कमरे में ले जाया जाता है जहां पर ब्रिटिश कौंसल और उसके साथ एफिलिएटेड तमाम इदारों के एग्जामिनर होते हैं, आपके सरों के ऊपर मौजूद होते हैं। तहरीरी टेस्ट पे खास तौर पर आपकी तमाम तर जो मालूमात आप लिखते हैं वो तमाम तर निगरानी में किया जाता है। आपका इंटरव्यू हो या आपकी लिसनिंग हो, तमाम चीजें आप एक सर्टन माहौल में देते हैं। इसकी एक सर्टन फीस होती है। लेकिन अब बरतानवी हुकूमत ने एक अनोखा फैसला कर लिया है और वह फैसला यह है कि इन तमाम लाखों सेंटर्स को फौरी तौर पर बंद कर दिया जाए। तकरीबन 150 मुमालिक में ब्रिटिश कौंसल्स के बहुत बड़ी तादाद में पहले आइल्स टेस्ट सेंटर थे, अब सेल्ट हो चुके हैं और अब इनको घरों की जानिब रवाना किया जा रहा है। यह इतना बड़ा फैसला है जो कि इमिग्रेशन और वीजा की जो हिस्ट्री है उसको तब्दील कर देगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर बरतानवी हुकूमत ने जो फैसला किया है। इससे पहले जो इम्तहानी सेंटर्स का ठेका था वो ऑलरेडी बरतानवी हुकूमत ने थर्ड पार्टी को अवार्ड कर रखा था, जो कि 5 इदारों का कंसोर्शियम है। यह तकरीबन 360 मिलियन पाउंड का ठेका था जो कि गुज़िश्ता कई सालों से चल रहा है। अब बरतानवी हुकूमत ने नया ठेका अवार्ड करने का फैसला किया है जो कि तकरीबन 600 मिलियन पाउंड का है और इसके तहत बरतानवी हुकूमत तमाम वीजा सीकर्स और सिटीजनशिप सीकर्स को घरों में भेज देगी। आपको किसी भी सेंटर में जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि यूकेवीआई पर आपका अकाउंट बनेगा और इसकी मुख्तलिफ फीसें अदा करनी होगी। अब एप्लीकेंट जानते हैं कि जो लोग A1, A2, B1 ये वो लिसनिंग और स्पीकिंग का जो टेस्ट अदा करते हैं, इनको तकरीबन 120 से 160 पाउंड तक फीस अदा करनी होती है और वो तमाम आइल्स जो कि एकेडमिक है और जनरल है, ये 260 पाउंड तक इनकी फीस होती है। लेकिन जब अब बरतानवी हुकूमत इस तमाम सिस्टम को ऑनलाइन लेकर आ रही है तो इसकी नई फीसें मुकर्रर की जाएंगी। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हर साल तकरीबन 4 से 5 मिलियन अफराद पूरी दुनिया में और यूके में बैठकर आइल्स या इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देते हैं ताकि यूके का वीजा और इमिग्रेशन हासिल कर सके। बरतानवी हुकूमत इस टेस्ट की मद में सालाना 3 बिलियन पाउंड हासिल करती है। इतनी बड़ी रकम को बरतानवी हुकूमत मुख्तलिफ एक्सपेंसेस में खर्च करती है। अब बरतानवी हुकूमत ने इस तमाम सिस्टम को रोल बैक कर लिया है और अब आएगा ऑनलाइन सिस्टम। अब जो लोग भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देते हैं, इनकी 2 कैटेगरी हैं। एक ये है कि आप आउटसाइड होते हैं, दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, आप पाकिस्तान में हैं, भारत में हैं, बांग्लादेश में हैं, अफगानिस्तान में, अफ्रीकन कंट्रीज में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, इन तमाम मुमालिक में इम्तहानी सेंटर्स मौजूद हैं। अब वो तमाम लोग जो कि थ्रू वीजा या इमिग्रेशन रूट बरतानिया में आना चाहते हैं, उन्होंने सर्टेन टेस्ट देना होता है और तमाम जो ब्रिटिश कौंसल्स हैं पूरी दुनिया में वो आपको अलॉट करती हैं कि इस तारीख की ये डेट शीट है और आपने जाकर टेस्ट देना है। उसी हिसाब से लोग अपने इम्तहानी सेंटर्स में जाते हैं और अपना पर्चा हल करके वापस आते हैं। दूसरी कैटेगरी वो है जो कि बरतानिया में लोग रहते हैं। अब उनके भी 2 स्टेटस हैं। एक ये है कि सेटलमेंट स्टेटस के लिए जा रहे हैं। अब उनके भी 2 किस्म के केसेस हैं। एक है सेटलमेंट या रेफ्यूजी स्टेटस, दूसरा है सिटीजनशिप। अब इन दोनों को हासिल करने के लिए आप जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट लाजमी पास करना होता है। तो जो लोग बरतानिया में मौजूद होते हैं
उनको भी बरतानवी होम ऑफिस या ब्रिटिश कौंसल मुख्तलिफ अप्रूव्ड इम्तहानी सेंटर्स का जो है वो रास्ता दिखाती है, जो कि सर्टन माहौल में करना होते हैं। लेकिन अब इन सेंटर्स को भी बंद कर दिया जाएगा। अब बरतानवी हुकूमत करेगी क्या, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले बरतानवी होम ऑफिस ये कर रहा है कि ऐसा कंट्रैक्टर को हासिल किया जाए या पकड़ा जाए जो कि ऑनलाइन सिस्टम डेवलप करे, सॉफ्टवेयर हो जिसमें ना सिर्फ सिक्योरिटी फीचर्स हो बल्कि तमाम तरह ऐसे मुआहदे हो कि चीटिंग ना हो सके, और ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि जो सामने बैठा हुआ एग्जामिनर है वो भरपूर तरीके से देख सके कि जो पेपर देने वाला है वो कैसी हरकत कर रहा है। लेकिन जब ये सिस्टम अब सामने आया और हुकूमती आइडिया बरतानवी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, तो उसके बाद इसकी सबसे बड़ी मुखालफत कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आइल्स रिजल्ट बेसिकली इसको जो पूरा गवर्न करती है वो कैम्ब्रिज करती है। इसके क्वेश्चनर्स हो, इसकी मुख्तलिफ किस्म की लिसनिंग की प्रैक्टिस हो, इनका जो पूरा सिलेबस है वो तमाम तर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी उसको हैंडल करती है। लेकिन अब जब बरतानवी हुकूमत इस ऑनलाइन सिस्टम को लेकर आ रही है तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से शदीद मुखालफत और तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। यूनिवर्सिटी के हुकाम ये समझते हैं कि जब आप लोगों को घरों में भेज देंगे और पूरी दुनिया में रिमोट एरिया में लोग घरों में बैठकर टेस्ट अदा करेंगे, तो आप किस तरह से ये इंश्योर कर सकते हैं कि वो चीटिंग ना करेंगे। दो रेफरेंसेस इसमें दिए गए। सबसे पहले स्क्रीन शेयरिंग इस वक्त दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी में है। मैं अपने मोबाइल पर क्या कर रहा हूं, अगर इसको शेयर कर दूं आपके साथ, तो आप बड़ा आसानी से ना सिर्फ उसको देख सकेंगे बल्कि अपना इनपुट डाल सकेंगे। अब ऐसे तमाम लोग जो कि घरों में बैठकर इंग्लिश टेस्ट देंगे, ये किस तरह इंश्योर किया जाएगा कि उनके मोबाइल की स्क्रीन शेयरिंग नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ा इंपैक्ट डिस्कस किया गया वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपके मोबाइल पर क्वेश्चन अपीयर होते साथ ही इतना ही जबरदस्त आंसर आपके सामने आएगा कि आप सामने बैठे हुए एग्जामिनर्स को न सिर्फ चीट कर सकते हैं बल्कि बड़ी आसानी से आंसर दे सकते हैं। अब इन तमाम वजूहात के बावजूद भी बरतानवी हुकूमत ये समझती है कि हमने जो रवायती टेस्ट सिस्टम है इससे जान छुड़ानी है। अब दुनिया के जितने बड़े टेस्ट हैं, चाहे वो जीसीएसई हो, ए लेवल हो, ओ लेवल हो, ये तमाम वो टेस्ट हैं जो कि फिजिकली प्रेफरेंस देते हैं कि जो एप्लीकेंट है वो मखसूस माहौल में आए, वहां पर बैठ के पर्चे को हल करे और उसके बाद उसके नतीजे दिए जाए। लेकिन बरतानवी हुकूमत अब इस सिस्टम को खत्म करके इसको मोबाइल के जरिए लेकर आ रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये सिस्टम लॉन्च होने जा रहा है और बरतानवी हुकूमत ने इसका कंट्रैक्ट अवार्ड कर दिया है, तो ये आखिर शुरू कब होगा। वो तमाम एप्लीकेंट जो कि समझते हैं कि उन्होंने साल 2026 में वीजा अप्लाई करना है या सिटीजनशिप अप्लाई करनी है, ठीक दिसंबर तक सिर्फ इंतजार कर ले। बरतानवी हुकूमत इस सिस्टम को लेकर आ रही है और यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि इस इम्तिहानी सिस्टम से घर बैठे लोग बड़ी आसानी से इंग्लिश बोल सकेंगे, इंग्लिश सुन सकेंगे, इंग्लिश तहरीर कर सकेंगे और इंग्लिश पढ़ सकेंगे। दोस्तों, आइंदा आने वाले दिनों पर हम इस मामले पर गहरी नजर रखेंगे क्योंकि ये मामूली मामला नहीं है, एक बहुत बड़ा मामला है जिसमें यूके का इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट अब घरों तक पहुंचने वाला है। हमारे साथ रहिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट अब घरों तक पहुंचने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे जैसे डेवलप होगा हम आपको आगाह करेंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।